हाजी नौशाद साहब, हाजी हशमत साहब, हाजी अशरफ साहब, हाजी अजमल साहब, जो आज के इस प्रोग्राम का इफ्तिताह उद्घाटन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने दस्ते मुबारक से आज के इस प्रोग्राम का फीता काट कर आगाज़ करें और सभी साथियों से गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों के साथ इस मंज़र का इस्तकबाल हो, खैर मकदम हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि हाजी अजमल, हाजी नौशाद और हाजी अशरफ अब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और वो फीता काटने वाले हैं। बहुत जल्दी मुशायरा शुरू होने जा रहा है और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हाजी नौशाद से, हाजी अजमल से और हाजी अशरफ से, कि वो फीता काटें। और हाजी जी ने फीता काट दिया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं गुलजार जिगर को दावत दूंगा कि वो अपनी जगह लें। गुलजार जिगर, दलजीत सिंह ग्रेवाल साहब से कि वो जल्दी से जल्दी स्टेज पर आ जाएं। दलजीत सिंह ग्रेवाल साहब, मैं देख रहा हूं वो आ रहे हैं हमारे बीच, और उनके लिए जोरदार तालियां। दलजीत सिंह ग्रेवाल साहब लगभग पहुंच चुके हैं और एक बार फिर उनका जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए। जिंदाबाद। हमारे बीच में दलजीत सिंह ग्रेवाल जी पहुंच चुके हैं और मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं। हमारे बीच में ग्रेवाल साहब आ चुके हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं। अब हमारे बीच में ग्रेवाल साहब आ चुके हैं और वो बहुत जल्दी शम्मा रोशन करेंगे। और ये सलमान रहबर साहब, उनका हाथ बटाएं, शम्मा रोशन कराएं। ग्रेवाल साहब शम्मा रोशन करने जा रहे हैं और अब्बास भाई भी उनके साथ हैं। अब्बास भाई, एक तीली अब्बास भाई भी लगाएं। ए शम्मा तू हटके जला कर मेरे मजार से, ए शम्मा तू हटके जला कर मेरे मजार से, मैं खुद ही जल रहा हूं दिले बेकरार से। बोला कौंसलर। अब्बास भाई ने शम्मा रोशन की है और मैं सभी शोरा इकराम से दरखास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं। शोरा इकराम जल्दी से जल्दी स्टेज पर आ जाएं और मैं गुलजार साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो अपनी जगह लें। चलिए, कर रहा हूं बज़्म का आगाज तेरे नाम से, कर रहा हूं बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, दे रहा हूं अमन को आवाज़ तेरे नाम से। हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता और मुश्तरका तहजीब की फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी साहिबे सद्र और वो तमाम शख्सियात जो स्टेज पर और मेरी निगाह के रूबरू कहकशा की शक्ल में मौजूद हैं, जिनका फर्दन फर्दन एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब और साहित्य के अमीन हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के जिम्मेदार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन
तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। मोहतरम दोस्तों, एक शायर में और एक इंसान में, आम इंसान में एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क आप जानते हैं कि शायर लफ्ज़ों से ऐसी शरारत करता है, ऐसे शब्दों का जादूगर होता है कि वो जब चाहे समाज की तस्वीर लफ्ज़ों में बनाकर पेश कर देता है। ऐसे ही कोई अगर लिटरेचर का तालिब इल्म है, उसकी गुफ्तगू भी आम लोगों के मुकाबले में कुछ अलग होगी, जुदा होगी। कि मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालदा खानम है, एक राजकुमारी है। दोस्तों, हमारे देश में, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे देश में आज नहीं बल्कि सैकड़ों बरस की तहजीब का और सभ्यता का ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरे एक हिस्सा हैं। ये मुशायरे हमें सभ्य और महज़्ज़ब बनाते हैं। इन मुशायरों से ज़िंदगी की रोशनी मैसर आती है। इन मुशायरों में एक नई ज़िंदगी है। एक ज़माना हुआ करता था कि जब कहीं कवि सम्मेलन या मुशायरे हुआ करते थे तो माएँ अपने बच्चों को ये कहकर सजाया संवारा करती थी कि बेटे तुम आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, बेटे तुम आज ऐसे स्कूल में जा रहे हो कि जहाँ किताबों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बग़ैर किताब के एक ऐसी नसीहत मिलेगी, एक ऐसा सबक मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर खुशबू की तरह महक उठेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, बच्चों और बुज़ुर्गों, ये मुशायरे, ये कवि सम्मेलन किसी एक रात की वाहियात का सामान नहीं है। ये मुशायरे एक इंसान के लिए एक ऐसा दर्स है, एक ऐसा सबक है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ इनको महसूस करने की है, समझने की है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना। हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। वो ज़मीन के क्या मसाइल हैं, वो दुनिया की क्या हकीकतें हैं कि अखलाक से बनती है मोहब्बत की ज़िंदगी, अखलाक से बनती है मोहब्बत की ज़िंदगी। किरदार संवरते हैं किताबों के सफ़र से। तो दोस्तों, जहां हम अपने देश में, अपने मुल्क में हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाकर अपने बच्चों को आला अफसरान बनाते हैं, वहीं हमारी तहजीबी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएं, उर्दू ज़रूर सिखाएं, 2, 4, 10 जमातें ज़रूर पढ़ाएं। इसलिए कि हमारा मजहबी लिटरेचर, इस्लामी मवाद उर्दू की किताबों में महदूद है, महफूज है, ताकि नई नस्ल तक। इरशाद प्रधान जी मायापुरी से तशरीफ़ ले आए हैं, हम खैर मकदम करते हैं। तो हमारा जो लिटरेचर है, इस्लामी मवाद है, लिटरेचर है, जो उर्दू की किताबों में महफूज है, महदूद है, तो हम ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ किताबों ही तक रहे और नई नस्ल तक, नए बच्चों तक उर्दू ज़बान ना पहुँचे और वो लिटरेचर भी नहीं पहुँचेगा। हालांकि मैं ये भी बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उर्दू ज़बान किसी फ़िरके की ज़बान नहीं है, किसी एक धर्म की ज़बान नहीं है, किसी फ़र्द वाहिद की ज़बान नहीं है। ये हर हिंदुस्तानी की ज़बान है और पूरे देश की ज़बान है। इसलिए कि जहाँ हमारे
मुस्लिम शोरा ने इस पर काम किया है, वहीं हमारे हिंदू दोस्तों ने भी, हिंदू कलमकारों ने भी इसको सजाने में, इसको संवारने में बराबर का सहयोग किया और बराबर की जद्दोजहद की। इसलिए हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये ज़बान मिली जुली ज़बान है, ये ज़बान हर हिंदुस्तानी की ज़बान है कि तुम्हारी बेरुखी को प्यार की खुशबू बना देता, तुम्हारी बेरुखी को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुम्हें उर्दू सिखा देता। दोस्तों कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं था। जैसे इंसान की एक भूख और एक प्यास हुआ करती है, ऐसी ही आँखों की भी एक प्यास, एक भूख होती है। वो भी चाहती हैं कि कुछ अच्छे चेहरे, कुछ नूरानी चेहरे, कुछ इल्मो अदब की रोशनी रखने वाली पेशानियाँ हमें कभी कभी नज़र आ जाया करें। तो यहाँ आकर ये महसूस कर रहा हूँ कि वो चेहरे, वो इल्मो अदब की रोशनी रखने वाली पेशानियाँ यहीं पर मौजूद हैं, जिनको अदबी नज़र एक ज़माने से तलाश कर रही थी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब कन्वीनर प्रोग्राम के सलमान रहबर साहब और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने बड़ी मेहनतों से, बड़ी काविशों से इतनी खूबसूरत महफिल सजाई बयाद साहिल लुधियानवी साहिब का नाम किसी तारुफ का, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी अदबी दुनिया साहिल लुधियानवी मरहूम साहिब को जानती है। देखिए, आज का ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और आपके सरों पर चमकती हुई नूरानी टोपियाँ इस बात का सबूत दे रही हैं कि आपको अदब से, साहित्य से और शायरी से बड़ी मोहब्बत है। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ और स्वागत करता हूँ। चूँकि हमारे हिंदू भाई भी ख़ास तौर से इस स्टेट में अदब से, शायरी से और उर्दू से इतने बंधे हुए हैं कि हमारा इत्तफाक बहुत दूर दूर जाने का होता है। लेकिन जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई पंजाब की सरजमीन पर उर्दू से वाबस्ता हैं, मैं समझता हूँ वो किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते के नहीं हैं। मैं तमाम साथियों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों कि बैठ जाइए, अपनी अपनी नशस्तें ले लें, ताकि बहुत अच्छे अच्छे शायर हिंदुस्तान के हमारे सलमान रहबर साहब ने और इन इंतज़ामिया ने ऐसे ऐसे शोरा शायर बुलाए हैं और एक ऐसी टीम तैयार की है, यूँ अगर कहा जाए कि ऐसे ऐसे फूल मुंतखब किए हैं कि जिनसे एक अदबी गुलदस्ता तैयार किया है। अपने अपने अंदाज और अपने अपने ख्याल की खुशबू से लुधियाना की फ़ज़ाओं को वो मअत्तर करने का हुनर जानते हैं। देखिए, जो साथी हमारे सामने खड़े हैं वो भी अपनी अपनी जगह ले लें ताकि आप अपने मेहमान और मेज़बान शायर को सुन भी लें और देख भी सके। आज ये जो मुशायरे सजाए जाते हैं, आप यकीन कीजिए कि ये काम तो इज्तमाई ज़रूर होता है, लेकिन जो शवाकीन हैं, जो अदब से मंसूब हैं और ज़ौक़ अदब के शैदाई हैं, पूरा शहर हो, चाहे अतराफ़ से भी आने वाले हमारे साथी हों, तो उन सब के लिए इंतज़ामिया टीम मेहनत करती है। और इस मेहनत का नतीजा ये है कि सलमान भाई और उनके तमाम दोस्त कुछ इस अंदाज की मेहनत की है कि आज बहुत ही खूबसूरत महफिल सजी है और उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा दिलकश आपकी तशरीफ़ आवरी से हुई है, आपकी आमद से हुई है, आपकी शिरकत से हुई है। क्योंकि आप अगर ना आते तो हम समझते हैं कि किसी भी कलमकार का, किसी भी शायर का फ़न जिंदा ही नहीं रह सकता जब तक उस शायर के, उस फनकार के शैदाई ना हो। तो आप जो हैं बहुत ही सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने के लिए आपका नाम मेरी निगाह में एक अहमियत रखता है। आपने जो शोरा को इज़्ज़त दी है कि आप उनके सामने कुर्सियों पर बैठे हैं और शोरा हजरात स्टेज पर हैं, बुलंद बैठे हैं,
तो मैं शायरों को भी ये बता दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर बुलंद हैं तो बुलंद हैं। आपको जानना चाहिए कि तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो नीचे ही रहता है। तो दोस्तों, आप बड़ी अहमियत रखते हैं, आप बहुत मखसूस हैसियत रखते हैं। किसी भी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बल्कि आपकी एक ज़मानत है। आप एक अमीन हैं, प्रोग्राम की कामयाबी के अमीन हैं। तो आपका कमेटी की जानिब से और ख़ास तौर से सलमान रहबर की जानिब से मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जब जब ये कमेटी, सलमान भाई के तमाम साथी आइंदा मुस्तकबिल में भी कोई ऐसा कदम उठाएं, कोई ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद करें, तो आपका ताउन, आपकी मोहब्बत और आपकी दुआएं इनको भरपूर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ।